मैं दीपा आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल बाग बगीचा पैशन में, जहाँ हम बात करते हैं पेड़ और पौधों के बारे में। आप जानते हैं कि सर्दियों का मौसम है, तो आपके बाग बगीचे में सर्दियों के ढेरों फूल खिले हुए होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं उन्हीं के साथ आपको अपने परमानेंट प्लांट की कैसे केयर करनी है, ताकि आपके विंटर के प्लांट के साथ आपके परमानेंट जो प्लांट हैं वो खराब ना हो, उनकी ग्रोथ भी बनी रहे और वो अच्छे से मेंटेन भी रह सके। तो हम आज इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि हमारे विंटर प्लांट के साथ कैसे हमारे जो परमानेंट प्लांट है वो भी हेल्दी बने रहें, उनकी केयर टिप्स एंड ट्रिक्स कैसे हमें फॉलो करने हैं। बने रहिए आखिर तक मेरे साथ और देखिए कैसे हम अपने परमानेंट प्लांट्स को सेव करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वाटरिंग मेथड की, जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे प्लांट्स के लिए विंटर्स में। तो वाटरिंग मेथड में सबसे पहले हम बात करेंगे वाटर क्वांटिटी की। पौधों को पानी तभी दें जब रिक्वायरमेंट हो। पौधों की मिट्टी गीली हो, अगर प्लांटर में आपको मिट्टी जरा भी गीली नजर आए तो बिल्कुल पानी ना दें। आपके वाटर में गैप हो सकता है, 3 दिन या 4 दिन के बाद आपके प्लांट को रिक्वायरमेंट होती है, तो आप जब तक मिट्टी गीली हो तब तक उसको पानी ना दें। पूरी तरह से मिट्टी सूख जाए तभी आप पौधों को पानी दें। दूसरी बात है कि वाटर टाइम क्या होना चाहिए, यानी पानी देने का समय क्या होना चाहिए। सर्दियों में कभी भी शाम के समय पानी नहीं देना चाहिए। पानी हमेशा सुबह 10 बजे तक दे देना है। पानी देते समय कभी भी पौधे के ऊपर पानी नहीं डालना है। सर्दियों में ध्यान रखना है इस बात का, क्योंकि पानी उसकी पत्तियों पर ठहरेगा या उसके कोनों में चला जाएगा, सूखेगा नहीं तो पेड़ खराब हो जाएंगे। तो पानी हमेशा मिट्टी में ही देना है। उसके बाद बात कर ले तो रोज आपको उसकी प्लांट्स की लीव नहीं धोनी है। सर्दियों में ध्यान रखना है, जब भी आपको उसकी लीव धोनी है ये ध्यान रखिए सुबह के टाइम धोएं, ताकि पूरे दिन में उसकी पत्तियां बिल्कुल साफ हो जाए, सारा पानी निकल जाए उसका, तो आपका पौधा खराब नहीं होगा। और एक हफ्ते में कम से कम एक बारी आपको फंगीसाइड्स के पानी से स्प्रे करना है अपने सारे प्लांट्स को, या फिर आप उसकी जगह हल्दी का यूज़ भी कर सकते हैं, ताकि आपके पौधे में किसी तरह का फंगस इन्फेक्शन ना लगे। तो ये बात कर ली हमने वाटरिंग मेथड की। अगली बात कर लेते हैं हम फर्टिलाइज़र की, कि अपने पौधों को फर्टिलाइज़र कैसे करना है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये बहुत सारे प्लांट्स के डोरमेंसी का पीरियड होता है, यानी इस टाइम वो आराम करते हैं, उनमें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग नहीं होती है। तो फर्टिलाइज़र आपको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। अगर आप चाहें तो महीने में एक बार उनको फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, लेकिन इसका ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। आप चाहें तो इसको सॉलिड की जगह लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, लेकिन उसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि पहले से ही मिट्टी गीली नहीं होनी चाहिए। उसके लिए आप मिट्टी को अच्छे से सुखा लीजिए, उसके बाद ही लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए। यानी डोरमेंसी के पीरियड में आपके परमानेंट प्लांट्स को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र का ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट बात कर लें तो आप पाले से और कोहरे से अपने पौधे को बचाएं। उसके लिए आप ग्रीन शेड यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन नेट यूज़ कर सकते हैं, या अपने पौधों को किसी ढकी हुई जगह पर रख सकते हैं। आपको कोहरा डायरेक्ट अपने पेड़ों पर नहीं पड़ने देना है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर कुछ पत्तियां मिट्टी में आपकी टच हो रही हैं तो उन पत्तियों को फ़ौरन हटा दें, वो नहीं तो पत्तियां सड़ जाएंगी और आपका स्टेम भी पूरा ख़राब हो जाएगा। यानी पेड़ के नीचे की 2-3 इंच की पत्तियां सारी हटा देनी चाहिए। अपने प्लांट से सूखी हुई पत्तियों को हटा दें, ताकि उसकी एनर्जी खराब ना हो, क्योंकि सूखी पत्तियां गिरने में कई बार 3-4 दिन लगा देती हैं, तो वो प्लांट उसको सरवाइव करने की पूरी कोशिश करता है। तो इसीलिए आप ध्यान रखें, जो पत्तियां ड्राई हो चुकी हैं उनको हटा दें। महीने में 2 या 3 बार आप अपने प्लांटर में गुड़ाई ज़रूर करें। इससे मिट्टी सॉफ्ट होती है और मिट्टी में हवा थोड़ी आती जाती रहती है, तो प्लांट अच्छा और हेल्दी बना रहता है। अपने प्लांटर को चेक करते रहें, ध्यान रखें अगर कोई घास या खरपतवार उग जाती है तो उसको अपने गमले में से फ़ौरन हटा दें, क्योंकि वो पूरे पौधे की एनर्जी ले लेती है और वो जल्दी बढ़ती है, पौधा कम बढ़ता है।
अगर आपके पास तुलसी है तो उसको भी कपड़े से कवर कर देना, क्योंकि तुलसी पाला नहीं बर्दाश्त कर सकती है तो सारी खराब हो जाती है। अगर आप उसको ढक कर रखेंगे तो कभी आपकी तुलसी खराब नहीं होगी। कुछ पौधे अपनी सारी पत्तियां गिरा देते हैं, तो ऐसे में सिर्फ स्टेम रह जाता है। तो आप ध्यान रखें, ऐसे पौधे को दिसंबर, जनवरी और फरवरी में बिल्कुल फर्टिलाइजर ना दें। महीने में एक बार ही आप अपने पौधों पर ज़रूर नीम ऑयल का स्प्रे करें, ताकि अगर कोई कीड़ा या पेस्ट का अटैक हो तो वो सरवाइव कर जाएंगे, पौधे खराब नहीं होंगे। तो नीम ऑयल स्प्रे बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा, एक बार ज़रूर करना है महीने में। अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो इस टाइम पर आप कटिंग ट्राई ना करें, क्योंकि ये बहुत हार्डी प्लांट के लिए तो मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन अगर आप कटिंग ट्राई करते हैं तो उसकी परसेंटेज, उसका चलने का सक्सेसिंग रेट बहुत कम होगा। कुछ प्लांट को छोड़ के आप बहुत सारी कटिंग ट्राई बिल्कुल भी ना करें। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगर आपका कोई प्लांट मर जाता है तो प्लीज़ बिल्कुल दुखी ना हो। ये एक प्रोसीजर है कि कुछ, जैसे आप देखते होंगे कि कई एजेड लोग या कई बीमार लोग चले जाते हैं, तो ऐसे प्लांट का भी होता है। दुख तो होता है क्योंकि हम उन्हें लगाते हैं, लेकिन आप बिल्कुल परेशान ना हो, उसके लिए रिग्रेट ना करें। अगर कोई प्लांट खराब हो जाता है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम दूसरा लगा लेंगे या ट्राई कर लेंगे। तो इन सारे मेथड को अपनाकर आप अपने परमानेंट प्लांट्स को बचा सकते हैं, सही रख सकते हैं। इवन मैं आपको बता दूं कि मेरे तो इस टाइम भी परमानेंट प्लांट में छोटी छोटी और नई शूट्स भी निकल रही हैं। तो आई एम सो लकी कि मेरा प्लांट तो अभी भी ग्रोथ कर रहे हैं, चाहे धीमी ही ग्रोथ हो, आपके भी करेंगे। तो आप इन टिप्स एंड ट्रिक्स को अपनाते रहें। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।